हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी देखो कितनी व्यस्त चल रही हूँ। और ये जो सारे प्लांट्स हैं ना, ये कल मैंने बारिश आई थी तो उसमें रख दिए थे, तो आज धूप निकली हुई है तो इनको अंदर रखा है सबको। और फिर मैं झाड़ू मैंने पहले लगाती थी और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में थोड़ी सी गैस वगैरह सारी साफ़ करके, वैसे तो रात को ना मैं साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन जब कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ ना तो एक बार मैं फिर से साफ़ करती हूँ। मेरी कुछ आदत में ये शामिल है। बल्कि कई बार मेरे पतिदेव भी बोलते हैं कि ज़्यादा वहम ना किया कर, पर मेरे से रहा ही नहीं जाता है। अब यहाँ पे दही जमा रखी है मलाई डाल के, वो भिगोने के लिए रखूँगी। और इलेक्ट्रिक केटल बेसिकली मैंने नीचे रख दी थी, लेकिन अभी जैसे ब्लैक कॉफ़ी लेनी होती है ना, तो मुझे ना ये जो इलेक्ट्रिक केटल है इसकी बहुत याद आ रही थी। मैं इसको बहुत मिस कर रही थी, तो आज बेसिकली इसको फाइनली मैंने दोबारा से निकाल लिया है। तो बीच बीच में ना मैं गर्म पानी भी मैं पीती रहती हूँ, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो अभी मेरे को प्यास लगी थी और बीच बीच में ना काम के बीच बीच में खूब सारा पानी पीना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा पियोगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और बेसिकली वेट लॉस अगर कोई कर रहा है तो उसको पानी बहुत अच्छा से पीना चाहिए और बैठ के तब पीना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और टीवी में चल रही थी कथा, और वो साथ साथ बाबा बागेश्वर धाम वाले सरकार की कथा चली हुई थी, तो मैं वही सुन रही हूँ। बिलने का काम है वो भी पूरा हो गया है, तो इसमें मैं देखूंगी अच्छा सारा टिंडी का घी निकल जाता है और मेरा लस्सी का काम भी चल जाता है। तो अभी साथ साथ आटा भी भिगोने का काम करूंगी, 2-4 बर्तन है वे साफ करूंगी। अब मैं धो रही हूँ कपड़े। और कपड़े बेसिकली मैं आज हाथ से धो रही हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे सूट हो गए थे और तलन साहब के तो बस 2 जोड़ी इनर थे, वही धोने थे। तो बस क्योंकि मैं ना मशीन में अपने कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि मैं कॉटन के कपड़े डालती हूँ और कॉटन जो है वो मशीन में ना डल भी हो जाते हैं। और लेडीज़ों के सूटों में तो कुछ ना कुछ लगा ही होता है, तो
जैसे मोती वगैरह का काम होता तो ख़राब हो जाता तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और मशीन में वो ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि मैं हाथ से धोती ना तो वो जल्दी धुल जाते हैं। तो ऐसे मैले तो होते नहीं हैं, बस वही है कि थोड़ा बहुत पसीने की स्मेल होती है, तो बस वो सर्फ डाल कर वो निकाल देती हूँ। तो अब पूरे बाथरूम का जो है फर्श है वो वाइपर मार के और फिर एक बार मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ ताकि ये आसानी से सूख जाए। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ बाहर अपने गार्डन में, आप देख सकते हो। और सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, बस इनको भी सुखा देंगी। अब यहाँ पे ना मतलब थोड़ी थोड़ी ना छाई आई हुई है, तो जब छाँव आ जाती है ना तो कलर वाले जो कपड़े होते हैं ना वो छाई में मैं सुखा देती हूँ, तो वो सूख भी जाते हैं और कलर भी उनका फेड नहीं होता है, क्योंकि धूप में कलर फेड होने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये है। और सवेरे सवेरे अगर फैलानी हो ना तो तब तो धूप आई हुई होती है, अभी सेमी शेड आई हुई है, तो बस उसमें ये सुखा दूँगी। तो 2-3 दिन से बेसिकली सोच रही थी धोऊँगी, पर ये है कि अब 4-5 सूट इकट्ठे हो गए, तो फिर मैंने कहा आज तो भाई धोने पड़ेंगे, तो बस वही सुखा दी मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे लंच का टाइम हो गया है और तलन साहब खाना खा के और जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उसी से मैं बातें कर रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मशीन का काम है, तो वो मशीन का काम करूँगी। बेसिकली ये सूट है ना कई दिन से काट के रखा हुआ था, तो आज इसकी बारी आएगी, तो बस वही मैं पूरा करूँगी। मैं कभी भी है ना मतलब मैं शांत बैठ नहीं सकती, यानी कुछ न कुछ मैं करती रहती हूँ, तो ऐसे बिजी भी रहना चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप, ज़रूर से बताइएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और टाइम मैं बताऊं, 8:25 हो गए। सवेरे के नहीं, शाम के। लेकिन आप लोगों से मैं अभी मिल रही हूं तो गुड मॉर्निंग तो बोलना बनता है। और पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही, और दोपहर में आप लोगों से मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन उस टाइम आ गई देवरानी, और फिर सिस्टर की कॉल आ गई, फिर नंद की कॉल आ गई, फिर दूसरी नंद की कॉल आ गई, फिर 3-4 कस्टमर भी आ गए, तो ऐसा चलता रहा। और कल कहीं गए हुए थे, तो कल का काम भी थोड़ा सा आज ही पड़ा हुआ था, तो पेंडिंग वो भी किया। फिर मैं एक सूट की कटिंग करने लगी। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्राउन टॉप मिलेट्स से होते हैं ना, उसकी खिचड़ी बनाऊंगी। तो वो आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो होती है, बट बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी खाने वाली तो मैं सिर्फ अकेली हूँ, बट थोड़ा सा लेट नाइट आएंगे हस्बैंड जी, तो आके वो भी खा लेंगे। तो ऐसा कुछ है। और अभी चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ आज मेरे साथ। आज नहीं हुआ, बल्कि 2-3 दिन पहले हुआ था। ये कुकर की लिड है ना यहाँ थी, अब वो कैसे क्या हुई है मेरे को तो पता नहीं, लेकिन ये शायद पेस्टिंग थी या क्या थी पता ही नहीं, लेकिन ये निकल गई। तो आज ये परसों तो ये थोड़ी ढीली हो गई थी, लेकिन आज ये बिल्कुल ही निकल गई है। अब देखती हूँ ये यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वैसे तो खिचड़ी जो है ना मैं तकरीबन हांडी में ही बनाती हूँ, मिट्टी की हांडी। पर आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि टाइम ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं घूमने चली गई थी, तो इसलिए मैं इसमें यानी प्रेशर कुकर में इसको बना रही हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं और बनाते हैं मिलेट्स खिचड़ी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अच्छा, ये जो घी है, ये मैंने जो टिंडी का घी था ना उससे गर्म करके निकाला था, वो वाला घी है, तो ये डालूंगी मैं इसमें। तो अब इसमें डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, और इसमें डाल देंगे जीरा, और भाई अजवाइन कहाँ है तू? ये तो धनिया है, ये तो जीरा है, तो हाँ ये रही। तो इसमें डाल देंगे थोड़ी अजवाइन, और हींग भी आप डाल सकते हो, और लेकिन मैं हींग नहीं डालूँगी। तो ये हो गया। और वेजिटेबल में
ये हरी वाला प्याज है, हरी मिर्च है, आलू, शिमला मिर्च और ये टमाटर है। तो पहले डालेंगे प्याज, और इसको हल्का सा सौटे करेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने ये मिलेट्स और मूंग की दाल भिगो के रखी हुई है, और इसको 2-2.5 घंटे हो गए भिगे हुए। तो अब इसी खिचड़ी बनेगी। तो आपको ले जाती हूँ कुकर के बिल्कुल नज़दीक ताकि अच्छे से दिख सके। तो अब ये हल्के से सौते हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, और अब डाल देंगे बेसिक से मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर हल्का सा, और धनिया पाउडर, और नमक डाल देंगे। जितने भी स्पाइसेस डाल रही हूँ ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हो गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं आलू और हरी मिर्च और शिमला मिर्च। और मेरे पास सब्ज़ी थी नहीं, बाकी आपके पास जो भी सब्ज़ी हो ना, जो भी आप खाना चाह रहे हो, आप इसमें वो ऐड कर सकते हो। गोभी ऐड कर सकते हो, गाजर, मटर, बीन्स, कुछ भी ऐड कर सकते हो। जितनी वेजिटेबल इसमें डालोगे उतनी ही ये हेल्दी बनेगी। तो अब ये भून गई है सब्ज़ी, और अब डाल देंगे अपनी जो दाल है और मिलेट्स है वो। और अब थोड़ी सी पतली बनाऊंगी मैं इसको। तो अब डाल देंगे पानी, अब ये देखो ये डाल दी है, और अब लगा देंगे कुकर की लिड। अब ये देखना ये है कि भाई ये सीटी देगा कि नहीं देगा। वैसे तो ऐसे तो नहीं डलेगा भाई। अब इसको तेज़ कर देंगे, और साथ साथ मैं किचन समेट देती हूँ क्योंकि मैंने करनी है संध्या। और ये 2 विसल आ जाए। सिम पे बनाओगे तो 1 विसल बहुत है, और अगर तेज़ पे बनाओगे तो 2 विसल। तो 2 विसल में मेरे को तो कुकर का देखना नहीं, तो मैं सिम पे भी रख देती। अगर इसमें से स्टीम निकलती रही तो मैं इसको फिर खुले में बनाऊंगी, और नहीं तो फिर इसमें 2 विसल आने के बाद इसको बंद कर दूंगी। तो चलिए ये तो हो गई है, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, आय हाय क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये है, तो इसको तो अभी तो ये है। और आज मेरे ना इस साइड के सिर में दर्द हो रखा है, पता ना वो थोड़ा सा मशीन का काम कर लिया उस वजह से, या क्या रीज़न है पता नहीं। और 2-4 बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, और बेसिकली पहले मैं नहा के आऊँगी और फिर संध्या करूँगी। तब तक खाना भी रेडी हो जाएगा। आप लोगों को खाना है तो उठो और हेल्दी सा और कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा यम्मी सा बनाओ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपने क्या बनाया, और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो और कैसी लग रही है ये भी बता सकते हो। बाकी आप बताओगे नहीं। और अब ये दिखाती हूँ, ये कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया था और सीटी इसमें लग चुकी थी। तो ये देखो, और इतनी ही पतली खिचड़ी शाम के टाइम खानी चाहिए। और जो वेट लॉस पे चल रहे हैं ना उसके लिए ये परफेक्ट फूड है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है, और खुशबू है ना इसमें इतनी ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको मैं अब
अपने बाउल में डाल लेती हूँ। और इसके साथ आप कोई सैलेड भी ले सकते हो, बाकी मैं सैलेड नहीं लेऊँगी क्योंकि मेरे को ये बॉल भर के खानी है। अगर सैलेड ले ली तो फिर मेरे से ये नहीं खाई जाएगी क्योंकि मेरा पेट छोटा सा हुआ है। तो ये होगी है। अब इसमें ना आप थोड़ा सा यानी 1 चम्मच घी ज़रूर डाल के खाना, और गाय का घी डाल के खाना। गाय का घी ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये मैं खा लेती हूँ।